औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-अराफ पारा नंबर 8 से आज हम अपने तर्जुमे का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला मेरा पढ़ना और आपका सुनना कबूल करे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। बेशक हमारे रब के रसूल हक़ लाए और निदा हुई कि ये जन्नत तुम्हें मीरास मिली, सिला तुम्हारे अमाल का। और जन्नत वालों ने दोज़ख वालों को पुकारा कि हमें तो मिल गया जो सच्चा वादा हमने हमारे रब ने किया था हमारे साथ। तो क्या तुमने भी पाया जो तुम्हारे रब ने सच्चा वादा तुम्हें दिया था? बोले हाँ। और बीच में मनादी ने पुकार दिया कि अल्लाह की लानत ज़ालिमों पर जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसे कजी चाहते हैं और आखिरत का इनकार रखते हैं। और जन्नत और दोज़ख के बीच में एक पर्दा है और आराफ पर कुछ मर्द होंगे कि दोनों फरीक कि इनको पेशानियों से पहचान लेंगे। और वो जन्नतियों को पुकारेंगे कि सलाम तुम पर, जन्नत में ना गए और इसकी तमा रखते हैं। और जब इनकी आंखें दोज़खियों की तरफ फिरेंगी कहेंगे हमारे रब हमें ज़ालिमों के साथ ना कर। और आराफ वाले कुछ मर्दों को पुकारेंगे जिन्हें इनकी पेशानी से पहचानते हैं, कहेंगे तुम्हें क्या काम आया तुम्हारा जत्था और वो जो तुम गरूर करते थे? क्या ये हैं वो लोग जिन पर तुम कसमें खाते थे कि अल्लाह इन पर अपनी रहमत कुछ न करेगा? इससे तो किया गया कि जन्नत में उनसे तो कहा गया कि जन्नत में जाओ, ना तुमको अंदेशा ना कुछ गम। और दोज़खी बहिश्तियों को पुकारेंगे कि हमें अपने पानी का कुछ फैज़ दो या इस खाने का जो अल्लाह ने तुम्हें दिया। कहेंगे बेशक अल्लाह ने इन दोनों को काफरों पर हराम किया है जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया और दुनिया की जीस्त ने उन्हें फरेब दिया। तो आज हम उन्हें छोड़ देंगे जैसा उन्होंने इनके इस दिन के मिलने का ख्याल छोड़ा था और जैसा हमारी आयतों से इनकार करते थे। और बेशक हम उनके पास एक किताब लाए जिसे हमने एक बड़े इल्म से मुफस्सल किया, हदायत और रहमत ईमान वालों के लिए। काहे की राह देखते हैं मगर इसकी कि इस किताब का कहा हुआ अंजाम सामने आए। जिस दिन उसका बताया अंजाम वाक़या होगा, बोल उठेंगे वो जो उसे पहले से भुलाए बैठे थे कि बेशक हमारे रब के रसूल हक़ लाए थे। तो है कोई हमारे सिफारशी जो हमारी शफात करें या हम वापस भेजे जाएं कि पहले कामों के ख़िलाफ़ काम करें? बेशक उन्होंने अपनी जानें नुकसान में डाली और उनसे खोए गए वो जो बोहतान उठाते थे। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर उस्तवा फरमाया जैसा उसकी शान के लायक है। रात दिन को एक दूसरे से ढांकता है कि जल्द इसके पीछे लगा आता है। और सूरज और चाँद और तारों को बनाया, सब इसके हुक्म के दबे हुए। सुन लो, उसी के हाथ है पैदा करना और हुक्म देना। बड़ी बरकत वाला है अल्लाह रब हम सारे जहान का। ए रब, अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ाते और आहिस्ता, बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसंद नहीं। और ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ इसको संवरने के बाद, और इससे दुआ करो डरते और तमा करते। बेशक अल्लाह की रहमत नेकों से करीब है। और वही है कि हवाएं भेजता है, उसी की रहमत के आगे मज़दा सुनाती, यहाँ तक कि जब उठा लाईं भारी बादल हमने उसे किसी मुर्दा शहर की तरफ चलाया, फिर इससे पानी उतारा, फिर इससे तरह तरह के फल निकाले। इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे, कहीं तुम नसीहत मानो। और जो अच्छी ज़मीन है इसका सब्ज़ा अल्लाह के हुक्म से निकलता है और जो ख़राब है इसमें नहीं निकलता मगर थोड़ा बमुश्किल। हम यूँ ही तरह तरह से आयतें बयान करते हैं इनके लिए जो एहसान माने। बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो उसने कहा है मेरी कौम अल्लाह को पूजो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक मुझे तुम पर बड़े दिन के अजाब का डर है। उसकी कौम के सरदार बोले बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं। कहा है मेरी कौम, मुझ में गुमराही कुछ नहीं, मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तुम्हें अपने रब की रिसालतें पहुँचाता और तुम्हारा भला चाहता हूँ। और मैं अल्लाह की तरफ से वो इल्म रखता हूँ जो तुम नहीं रखते। और क्या तुम्हें इसका अचंबा हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई तुम में के एक मर्द की मार्फत कि वो तुम्हें डराए और तुम डरो।
और कहीं तुम पर रहम हो। तो उन्होंने उसे झुटलाया, तो हमने उसे और जो उसके साथ कश्ती में थे निजात दी और अपनी आयतें झुटलाने वालों को डुबो दिया। बेशक वो अंधा गिरोह था। और आद की तरफ उनकी बरादरी से हूद को भेजा। कहा है मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम्हें डर नहीं? उसकी कौम के सरदार बोले, बेशक हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं और बेशक हम तुम्हें झूठों में गुमान करते हैं। कहा है मेरी कौम, मुझे बेवकूफ़ी से क्या इलाका, मैं तो परवरदिगार आलम का रसूल हूँ। तुम्हें अपने रब की रिसालतें पहुँचाता हूँ और तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। और क्या तुम्हें इसका अचंभा हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई तुम में के एक मर्द की मार्फत कि वो तुम्हें डराए। और याद करो जब उसने तुम्हें कौम नूह का जानशीं किया और तुम्हारे बदन का फैलाव बढ़ाया, तो अल्लाह की नेमतें याद करो कि कहीं तुम्हारा भला हो।